धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। क्या शक्ति ही शिव तक पहुंच जाएगी? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस में हिंदुओं की तपस्या सफल हुई है। अब सुनवाई का रास्ता साफ हो चुका है। अब तक देखिए मुस्लिम पक्ष यही रोड़ा अटकाए हुए था कि ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में सुनवाई के लायक ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से देखिए इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की भरसक प्रयास किए जाते थे, लेकिन जैसे ही हिंदू पक्ष की तरफ से ठोस दलीलें दी गई, कोर्ट को हिंदुओं का पक्ष मजबूत दिखा और दो टूक में साफ कर दिया कि भाई अब केस की सुनवाई रोकी बिल्कुल नहीं जाएगी। मतलब साफ है कि भाई कोर्ट में अब केस चलेगा और जब केस की सुनवाई होगी तो मामले की परत दर परत खुलेगी, हर राज से पर्दा उठेगा। ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, दुनिया के सामने सच लाने का कार्य अब मां श्रृंगार गौरी का मसला करे। जी हाँ, कोर्ट के इसी फैसले के साथ एक बार फिर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत अशोका जी की भविष्यवाणी, जो कि उन्होंने 4 महीने पहले की थी, वो भी सच हो चुकी है। देखिए होंगी ये भविष्यवाणी जो उन्होंने 18 मई 2022 को की थी, और वो भी धर्म ज्ञान पर। देखिए, जो ज्योतिष कह रही है, इस समय में शुक्र उच्च का है, मंगल और बृहस्पति के साथ शुक्र का जो योग है, और उधर राहु जो अष्टम में है, सप्तम भाव में 3 ग्रह, अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु, ये तीनों मारक स्थान है। तीनों मारक स्थान के बीच में सप्तम भाव जो है वो सबसे पावरफुल मारक स्थान माना जाता है, और उसमें शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और मंगल तो आप जानते हैं कि मंगल भगवान मंगल या मंगल ग्रह जो है उसका मेन जो है शिव से संबंधित, उनका जो मेन जब वो पावर में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो खून खराबे से रिलेटेड है, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है जी। दूसरा, द्वितीय भाव का केतु और अष्टम भाव का राहु। द्वितीय भाव जो है आपका तृतीय मारक स्थान हो गया, और अष्टम भाव जो है उसमें जो राहु है वो द्वितीय मारक स्थान हुआ जी। शनि की दृष्टि जो है मारक स्थान के ऊपर है, तृतीय दृष्टि, और वो राहु के ऊपर होने के कारण राहु जो है इस केस को कोर्ट में ले गया। राहु जी जो है इस केस को कोर्ट में ले आए, और द्वितीय भाव में केतु होने के कारण केतु और शनि का जो योग है, केतु जो है शनि के जो हैं आपके काउंसलर हैं, तो द्वितीय भाव जो भी बोला जाएगा, शिव योग में डिसीजन स्टार्ट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके फेवर में नहीं जाती। ये जो है वहाँ से जो स्ट्रक्चर है वो जो है हमारी जो भविष्यवाणी कहती है वो स्ट्रक्चर जो है हटाया जाएगा। तो देखिए ना, जिस तरह नदी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है, ठीक वैसे ही सच छुपाए नहीं छुपता है। अब देखिए ना, काशी की 5 महिलाओं ने कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया था ताकि मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की रोजाना इजाजत मिल सके, लेकिन यहाँ देखिए शक्ति संग शिव मिल गए। वजूखाने में मौजूद शिवलिंग नुमा आकृति जैसी देखिए दुनिया के सामने आई, ज्ञानवापी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे। अब जो कि देखिए इस मामले से जुड़ी याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है, और इसलिए मां श्रृंगार गौरी के साथ साथ वजूखाने में मिले शिवलिंग रूपी आकृति से जुड़े मसले को भी अब इसमें शामिल किया जाएगा। अब कोर्ट चाहे तो देखिए पुरातत्व सर्वेक्षण का आदेश दे सकती है ताकि पारदर्शी तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सुलझ सके। अब मुस्लिम पक्ष अब तक देखिए वजूखाने में मिले शिवलिंग रूपी आकृति को फवारा बता रहा है, उस मसले को ही भी अब कानूनी रूप से सुना जाएगा। अब आइए आपको ये जरूर बताते हैं कि भाई मस्जिद मंदिर के इस पूरे के पूरे विवाद में इतिहास के पन्नों से दोनों पक्ष हिंदू और मुस्लिम अब तक अपने क्या क्या तर्क देते आए हैं। हिंदुओं का मानना है 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। मुस्लिमों का मानना है 1936 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। वर्ष 1944 के गजट में ये बात सामने आई थी कि भाई ज्ञानवापी मस्जिद का नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। हिंदुओं का मानना है मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में भी कहा गया है भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। मुस्लिमों का कहना है
अराजी नंबर 9130 में उस समय भी दिखाया गया था कि वहाँ मस्जिद है, कब्र है, कब्रिस्तान है, मजार है, कुआं है। पुराने मुकदमों में ये तय हो चुका है ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है। हिंदुओं का मानना है शिवजी जी ने यहीं अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया और इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। किंवदंतियों में आम जनमानस की मान्यताओं में ये कुआं सीधे पौराणिक काल से जुड़ता है। मुस्लिमों का कहना है वर्ष 2021 में मस्जिद और मंदिर प्रबंधन के बीच जमीन की अदला बदली हुई, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी मानकर की गई और इसलिए मां श्रृंगार गौरी का मुकदमा सिविल कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि देखिए अब कोर्ट का फैसला इसे सुनवाई योग्य मानता है। फिलहाल देखिए इस पूरे मामले की सुनवाई अब अगले 22 सितंबर को होगी और अब ये देखना बाकी है कि अब इस पूरे मामले में आगे क्या क्या होता है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि भाई ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, इस पर आप लोगों की क्या विचार है, क्योंकि आप डे 1 से जो भी घटनाक्रम देख रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुस्लिम पक्ष को अब तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उस पर आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज दर्शन आज हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी पूरी लीगल टीम बाबा के दर्शन करने जा रही है। मुस्लिम पक्ष को अब तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उस पर आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज दर्शन आज हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी पूरी लीगल टीम बाबा के दर्शन करने जा रही है।